नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। और दोस्तों, सर्दी आना शुरू हो गई है। बिल्कुल ज़बरदस्त सर्दी आना अब थोड़े दिनों में ही शुरू हो जाएगी। तो मैंने भी फुल बाजू का पहनना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना शुरू कर देंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि पावर ग्रिड जाने से ना आपको फ़ायदा सबसे बड़ा क्या होएगा। अगर कोई लड़का पावर ग्रिड का एग्ज़ाम क्लियर करता है तो उसको फ़ायदा सबसे बड़ा क्या होएगा। ठीक है, तो उसको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, टाउनशिप नाम की चीज़ मिलेगी पीएसयू के अंदर। ठीक है, अब ये टाउनशिप क्या चीज़ होती है, ठीक है, और क्वार्टर और टाउनशिप में क्या फ़र्क होता है, समझिए ज़रा। क्या होता है, जो भी पीएसयू रिमोट लोकेशंस पे अपने प्रोजेक्ट बनाती है वो अपने एम्प्लॉयज़ की खातिरदारी के लिए कि भैया उनके एम्प्लॉयज़ को अगर कोई फॉल्ट आता है किसी ग्रिड, जैसे पावर ग्रिड का कोई सबस्टेशन है, वहाँ पे फॉल्ट आता है या कुछ आता है, तो उनको दूर से ना आना पड़े, इसीलिए उनको वहीं पे ही, मतलब टाउनशिप बनाई जाती है प्रोजेक्ट के साथ में। उसी प्रोजेक्ट के साथ में रेजिडेंसीज बना दिए जाते हैं। तो जब वो रेजिडेंसीज बन जाते हैं तो उनको बोलते हैं टाउनशिप्स। ठीक है, ठीक है, तो इन्हीं रेजिडेंस को बोलते हैं टाउनशिप। ठीक है, आराम से ज़रा लेट के बताता हूँ, ये फुर्सत में बताने वाली बातें होती हैं क्योंकि लेक्चर तो है नहीं है। तो जिन प्रोजेक्ट्स के साथ जो रेजिडेंस दिए जाते हैं एकोमोडेशन के लिए उनको बोलते हैं टाउनशिप। अब जब भी कभी कोई बंदा पावर ग्रिड का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा तो उसको रहने के लिए टाउनशिप मिलती है, बिल्कुल मिलती है। जब वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देगा, उस टाउनशिप के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे रेजिडेंसीज होते हैं। ठीक है, वो पोस्ट दर पोस्ट डिपेंड करते हैं रेजिडेंसीज कौन से मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद उसी टाउनशिप में बहुत और फैसिलिटीज़ होती है, कैंटीन फैसिलिटीज़ होती है, प्लेग्राउंड्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। ठीक है, घूमने के लिए बहुत कुछ होता है। ठीक है, मतलब अंदर ही अंदर बना रखा होता है। ठीक है, एंड दोज टाउनशिप्स आर वेरी गुड, मतलब आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मैं रिमोट लोकेशंस में रह रहा हूँ, बिकॉज उनकी खुद की जो टाउनशिप होती है दैट इज़ नीट एंड क्लीन एंड इट हैज़ वेरी वेरी लॉट ऑफ फैसिलिटीज़। कई कई पीएसयूज़ में तो थिएटर्स भी होते हैं। ठीक है, टेम्पल्स भी होते हैं अंदर। ठीक है, एंड प्लेइंग उनके, मतलब वहाँ पे ना खेलने कूदने के लिए भी बहुत सारी होते हैं। ठीक है, चीज़ें रखी होती हैं, जिम्स भी होती हैं, जिम भी होती है। ठीक है, तो जिसको जिम का शौक है वो भी मिल जाती है उस टाउनशिप के अंदर। ठीक है, अच्छा, टाउनशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, जो महारत्न कंपनीज़ होती है ना, इनकी जो टाउनशिप होती है ना, बड़ी नीट एंड क्लीन और ब्यूटीफुल होते हैं। इनकी जो रेजिडेंसीज होते हैं ना टाउनशिप के, दैट आर वेरी वेरी नीट एंड क्लीन, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त लेवल की। जो बंदा पावर ग्रिड में जाएगा ना, एग्ज़ाम क्लियर करेगा, जब उसको टाउनशिप मिलेगी, उसको टाउनशिप देख के ही पता चल जाएगा कि पावर ग्रिड के पास कितना पैसा है। ठीक है, township will be very very beautiful, the residences are also very beautiful in that township। ठीक है, वहीं जो स्टेट गवर्नमेंट के रेजिडेंसीज होते हैं, ठीक है, उनकी हालत आपने देख ही रखी है, कंडम से ही होते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है, आपको वहाँ टाउनशिप नीट एंड क्लीन मिलेगी। ठीक है, कभी यूपीपीसीएल का कोई रेजिडेंस उठा के देखना ट्रांसमिशन का, ठीक है, कंडम सा होएगा वो बिल्कुल ही। ठीक है तो वो इतना नीट एंड क्लीन और ब्यूटीफुल नहीं होता। ठीक है, मतलब सबस्टेशन तो ब्यूटीफुल होता है, लेकिन जो उसके पीछे रेजिडेंस बनाए होते हैं ना, ठीक है, वो रेजिडेंस कम, तो वो तो भाई सफ़ेदी भी नहीं करी होती उन पे 20-20 सालों से, तुम्हें पता ही है, देखा हुआ वो तुमने। तो वही चीज़ होती है, पावर ग्रिड टाउनशिप तुम्हें नीट एंड क्लीन मिलेगी। ठीक है, अगर कर लेते हो वहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है फ़ायदा। ठीक है, वेल फर्निश्ड मिलेगी वो। ठीक है, यू विल लिव इन अ वेल फर्निश्ड रेजिडेंस। ओके, तो कर लो यार इस एग्ज़ाम को भी। ठीक है, तो ठीक ही है, चलो फिर पढ़ो।